इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं वो कितने हैं अभी? पहले 16 थे, अभी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं वो 17 हैं। 17 आपके इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं जो पौधों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है? आवश्यक है, उपयोगी है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन आपको बताना चाहें, आगे भी बताएँगे, इस चार्ट के थ्रू अगर हम बताना चाहें, तो इसमें आपको इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं 17 दिख रहे हैं। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्या है? फ्रेमवर्क एलिमेंट है और मिनरल एलिमेंट है, ठीक है? जो मिनरल एलिमेंट है वो हमें सॉइल से मिलते हैं या हम उसे आर्टिफिशियली देते हैं, ठीक है? अगर हम फ्रेमवर्क एलिमेंट की बात करें तो ये 3 हैं जिसको बेसिक न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें वाटर से और एयर से मिलता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है वो हमें एयर एंड वाटर से मिल जाता है। अगर हम मिनरल एलिमेंट्स की बात करें तो जो मिनरल्स हैं वो आपके कहाँ से मिलते हैं? आपको सॉइल से मिलते हैं या तो आपको अलग से देने पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मिनरल एलिमेंट्स हैं इनका क्लासिफिकेशन फर्दर 2 टाइप का किया गया है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंतर्गत 6 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माइक्रो है उसके अंतर्गत 8 न्यूट्रिएंट आते हैं। तो जो मैक्रो है वो 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फर्दर डिवाइड हुए हैं 3 न्यूट्रिएंट्स में। अगर हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है, ठीक है? ये एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, ऑप्शन में आपको सारे मिल जाएंगे, उसमें से एक होगा वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, बोरान है, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल है। ये आपको 17 पोषक तत्व हैं वो याद रखने ही पड़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन याद रखना ही पड़ेगा, इनका क्राइटेरिया है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए आपको ये याद रखने हैं।